यूपीआई के दीवाने तो हमने बहुत देखे हैं कि जहां यूएस मांग रहा है यूपीआई, जर्मनी चाहता है यूपीआई को, बड़े-बड़े ममालिक चाहते हैं कि उनकी कंट्री में इंट्रोड्यूस हो भी गया है लगभग 40 से ज़ायद कंट्रीज में। अब वहीं पर यूपीआई ने दोबारा फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 31 डेज में 1000 करोड़ का माफ किया है। क्या बोलते हैं सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे। एक व्यक्ति अब ऐसा हो गया है ना जो घर में फेमिलियर हो गया है। बिल्कुल। अब वो प्रधानमंत्री सिर्फ नहीं है, अब वो हमारे गार्जियन है, अब वो हमारे मुखिया हैं, अब वो हमारे आइडियल हो चुके हैं। पाकिस्तानी है, आपको प्रूफ मिल गया है? नहीं, ये एक्चुअली लाल टोपी के घर के पड़ोस में रहती होंगी, तो उसने भी प्रूफ नहीं। जो मैथमेटिक्स है यही तो सब कुछ है। क्या बातें करें, हो सकता है कि उन्होंने दुनिया के कुछ अहम राज लिख दिए इसके ऊपर, बिग बैंग से लेकर और जितनी थ्योरीज आई हैं, जो उन्होंने कोड वर्ड्स लिखे हैं, हो सकता है कि ये उसी तरह के कोड वर्ड फॉर्म पे लिखा है पाकिस्तानी ट्रांजैक्शन सिस्टम, तो ये आ गया। आप लोग भी एग्री करते हैं, आप लोगों को गधों की जरूरत है, तो हम आपके साथ ट्रेड करने को तैयार हैं। नहीं, हमारे पास भी गधे बहुत हैं, हम खुद एक्सपोर्ट करने के चक्कर में हैं, तो इससे हमें नहीं चाहिए आपसे गधे बहुत हैं। अब बताओ कुछ। हमारे गधे हाई क्वालिटी के हैं, लेने आपने? यूनिटी है, आई थिंक सो। उनमें काफी जितना नजर आता है, जितना देखा हुआ है, तो उनमें यूनिटी है, और मैंने तो इंडिया विजिट भी किया हुआ है। तो एक फैक्ट, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सबके सामने अभी हाल में आया है, वो ये है कि इसने कितने 1000 करोड़ ट्रांजैक्शंस किए। ठीक है, 1000 करोड़ ट्रांजैक्शन से पहले जून में इसके जो जुलाई में जिसके ट्रांजैक्शंस थे वो थे 9 लाख और 9,96,000 ट्रांजैक्शंस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SP News 91 में। दोस्तों मैं शिवम। दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ी और लेटेस्ट खबर निकलकर ये आ रही है कि जो UPI है, जिसे दुनिया के सभी देश अक्सर मांग रहे हैं, जैसे फ्रांस हुआ, US अमेरिका हुआ, जापान हुआ, ये सभी मतलब देश है, UPI जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इसे भारत से मांग रहे हैं और इसने पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब क्या रिकॉर्ड तोड़ा है मैं आपको बता दूं कि पिछले 31 दिनों में इसने 1000 करोड़ की जो है अपने अंदर मार्क किया है, 1000 करोड़ रुपए को। आप समझ सकते हैं कि यूपीआई का क्रेज कितना बढ़ गया है और देश इसे क्यों लेना चाहते हैं। इसमें कुछ ना कुछ खासियत जरूर है। आपको पता ही है कि आदित्य L1 जो कि कल लॉन्च हो गया था और उसका मिशन जो है सक्सेसफुल रहा। अब वो आप लोगों को सभी को प्रे करनी है कि 4 महीने में वो वहां पर पहुंच जाएगा। आप सभी लोगों को प्रे करनी है कि वो सक्सेसफुल वहां पर अपने मुकाम तक पहुंच जाए। दोस्तों अब ये यूपीआई की ट्रांजैक्शन 1000 करोड़ जो बैठी है, ये खबर सुनकर के पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है और वो क्या कहते हैं यूपीआई के बारे में। यूपीआई के बारे में तो वो क्या ही कहेंगे, लेकिन 1000 करोड़ सुन करके सिर्फ 31 दिनों में उनके कहीं ना कहीं उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। क्योंकि पाकिस्तान की हालात फिलहाल बहुत ही ज्यादा खस्ता है। पैसा दूर से दूर तक नहीं दिख रहा। पेट्रोल और जो डॉलर है उनकी कीमतें बिल्कुल आसमान छूती जा रही हैं। उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो आइए दोस्तों इस वीडियो को पहले यूपीआई को तो सब जानते हैं, और यूपीआई के दीवाने तो हमने बहुत देखे हैं कि जहां यूएस मांग रहा है यूपीआई, जर्मनी चाहता है यूपीआई को, बड़े-बड़े ममालिक चाहते हैं कि उनकी कंट्री में इंट्रोड्यूस हो भी गया है लगभग 40 से ज़ायद कंट्रीज में। अब वहीं पर यूपीआई ने दोबारा फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 31 डेज में 1000 करोड़ का माफ किया है। क्या बोलते हैं सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे। देखिए, यूपीआई एक ऐसा इंटरफेस है जो कि गवर्नमेंट का इंटरफेस है, और इसको जो कंट्रीज एक्सेप्ट करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें भूटान, नेपाल, क्योंकि हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, फ्रांस है, उसमें सऊदी अरेबिया है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, मॉरिशस है, मालदीव्स है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड, कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन, रशिया, ये सारे कंट्रीज यूपीआई को एक्नॉलेज करते हैं। यूपीआई से ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, होती हैं कि नहीं वो हम बात करेंगे, उसमें हो सकती हैं। बहुत सारे इंडियंस बाहर घूमने जाते हैं तो वो यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है, वो आपस में इंटरनली भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अच्छा, अब एक फैक्ट, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सबके सामने अभी हाल में आया है, वो ये है कि इसने कितने 1000 करोड़ ट्रांजैक्शंस किए। ठीक है, 1000 करोड़ ट्रांजैक्शन से पहले जून में इसके जो जुलाई में जिसके ट्रांजैक्शंस थे वो थे 9 लाख और 9,96,000 ट्रांजैक्शंस, और उन 9,96,000 ट्रांजैक्शंस की जो टोटल वैल्यू थी वो थी 15,33,000, 15,33,000 करोड़। इतना तो कई कंट्रीज का पूरी जीडीपी नहीं होती, इतना कई कंट्रीज का बजट नहीं होता। तो ये देखने वाली बात है, इंडिया का बजट भी इससे 3 गुना नहीं है। तो इतने ये जो यूपीआई जो ट्रांजैक्शंस इस समय कर रहा है वो मतलब एक इकोनॉमी को एक तो कैशलेस बनाने की कोशिश कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ब्लैक मनी को बाहर कर रहा है। अगर ये जो ट्रांजैक्शन हुआ कैश पे नहीं जा रहा तो दैट मीन्स आपकी इकोनॉमी वाइट होती जा रही है,
ब्लैक मनी एलिमिनेट कर रहा है। तीसरी चीज ये कि इंडिया, अब आज से करीब 10 साल 15 साल पहले की बात है, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे पीछे दामरम, वो बोलते थे कि मैं कैसे करवाऊं ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस में किसी लेडी को जो कि सब्जी बेच रही है उसको यूपीआई ट्रांजैक्शन कैसे करा सकता हूं, उसको ये सारा उसको डिजिटल ट्रांजैक्शन में कैसे ला सकता हूं। बहुत जगह इंटरनेट नहीं होता है, बहुत जगह लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होता। कम मोदी गवर्नमेंट एंड इट इज अ रियलिटी। इंडिया में आज आप डिजिटल ट्रांजैक्शन से मतलब क्या नहीं खरीद रहे हैं। 10 रुपए 5 रुपए की डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रही है और मैं खुद करता हूँ, मेरे पास यूपीआई भी है, मेरे पास दूसरे प्लेटफॉर्म भी जहां से मैं कर सकता हूँ। ये चीजें इंडिया को, और इंडिया सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया में सबसे ज्यादा है आज की डेट में। तो ये चीज इंडिया को कितना फायदा दे रही है, हमारी इकोनॉमी कितना सपोर्ट कर रही है। दिस इज showing the sheer magnitude of India। 130 करोड़ की पॉपुलेशन, 140 करोड़ की पॉपुलेशन, ये हम लोग वी आर इन द मिडल ऑफ अ सेंसस और हमें अपनी एग्जैक्ट पॉपुलेशन पता चल जाएगी। 130 करोड़ की पॉपुलेशन अगर मैं बोलूँ, 33 करोड़ की पॉपुलेशन बोलूँ, तो ये बताता है कि हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं, हमारे जो गवर्नमेंट का, हमारी इकोनॉमी का जो मैग्नीट्यूड है और हमारी इकोनॉमी की पावर क्या है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस दूसरे कंट्रीज भी यूज कर रहे हैं, उससे एक चीज और क्लैरिटी पे आती है कि आज नहीं तो कल रूपी विल बी एन इंटरनेशनल करेंसी। ऑफ कोर्स रूपी इंटरनेशनल करेंसी बने उससे पहले डॉलर हटेगा या डॉलर कहीं अब पीक पड़ेगा, और कोई ये नहीं चाहता इस समय कि डॉलर पीक पड़े, क्योंकि डॉलर इज अ वंडरफुल करेंसी जो सारे वर्ल्ड के कंट्रीज मानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एनआरकी आ जाए उसके बाद और गोल्ड ट्रेडिंग शुरू हो जाए, इसलिए कोई ऐसा चाह नहीं रहा है, कह रहे हैं कि ठीक है डॉलर चलता रहे, उसके साथ साथ रुपये भी साथ खड़ा हो, युआन साथ खड़ा हो, यूरो साथ खड़ा हो, हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो एक चीज है कि कल नहीं तो परसों, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, रुपी विल बी अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर बीइंग अ करेंसी, बिग करेंसी। ये सोचने वाली बात है। आप देखिए कि इंटरनेशनल करेंसी होगी, हम लोगों के बहुत सारी चीजें होंगी, हम लोग कहाँ पे होंगे। वी आर ऑलरेडी अप्रोचिंग द $5 ट्रिलियन मार्क एंड द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी मार्क। तो धीरे धीरे करके और प्राइम मिनिस्टर सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है सर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि एक, व्हाट डज दैट मीन? दैट डजंट मीन कि हम थर्ड इकोनॉमी होंगे, दैट डजंट मीन कि हम तीसरी होंगे, उन्होंने बोला टॉप 3 में होंगे। ऑफ कोर्स पहली और सेकंड, दूसरी, पहली अमेरिका, दूसरी चाइना, आसपास इतने हैं कि उसको टच करना $5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी की तो हैसियत अभी है नहीं कि वो जाए। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला है तो ही हैज समथिंग इन माइंड। मे बी चाइना की फिगर्स गलत हों या कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रही हो कि चाइना में इकोनॉमी कहीं कोलैप्स करती दिख रही है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सर सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसको मैं स्क्रीन पर भी दिखाऊंगी, जिससे क्लियरली पता चल सकता है कि यूपीआई की कितनी ज्यादा धूम है। अनम की तरफ बढ़ते हैं और अनम से जानते हैं कि अनम आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैंने अभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं इसकी वॉइस बंद कर लेती हूँ क्योंकि आपको कॉपीराइट या स्ट्राइक भी आ सकता है। मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा है पाकिस्तानी ट्रांजैक्शन सिस्टम, तो ये आ गया, ये ट्रांजैक्शन हो गया। ये तो कोई मैडम चूड़ियों के साथ डांस कर रही है। ट्रांजिशन हो रही है, ये ट्रांजिशन हो रही है, ये ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। लेकिन मैंने ट्रांजैक्शन लिखा है तो ये आ गया है। मैं बता रही हूँ कि हमारा मतलब लिखो तो ये चीजें आती है, अगर इंडिया का लिखो तो कुछ एजुकेशन के हवाले से आता है, जो प्रॉपर गाइड चीज होती है वो आती है। तो हमारे यहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन लिखो तो ये लड़कियां आ जाती हैं, और अगर हम कोई इंफॉर्मेटिव चीज निकालने लगे, कोई टीचर का नाम लिखे, तब भी हमारे टीचर नहीं, हिंदुस्तान के टीचर आ जाते हैं। हर बात हर चीज में तो यही लोग हैं, हम लोग तो कहीं पे है ही नहीं। तो हम लोग फिर क्या करें? हम लोग मतलब पाकिस्तान में रहते हुए भी पाकिस्तानी टीचर्स को सुनने की बजाय हिंदुस्तान के टीचर्स को सुनी जाए। भाई हमारे ऊपर तो फिर एक फतवा लग जाएगा, हिंदुस्तानी टीचर्स को क्यों सुनते हो? हम पाकिस्तानी टीचर्स को सुनेंगे। तो पाकिस्तानी टीचर्स कहाँ से लाएं भाई? यूपीआई की अगर बात करें तो पिछले दिनों ही हम देख रहे थे कि कितना ज्यादा वायरल हो रहा था कि आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जर्मन के मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़ी प्रेस किया था और बड़ा कहा था, और इतने कंट्रीज के अंदर यूपीआई को एडवांस किया गया, उधर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया।
तो अभी हमारे 50,000, सर कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, सुनिएगा, 50,000 की सिर्फ आपने कार्ड से पेमेंट निकलवाने के लिए आपको 1,000 रुपीज लगेंगे। और अब तो मैं इतनी परेशान हो गई, फर्स्ट टाइम जब मैंने निकलवाया तो मुझे नहीं पता था टैक्स लगेगा, मैंने निकलवा लिए 1 लाख, आए हाय उसके ऊपर ये लग गया। अब इस बार क्या हुआ, इस बार मैंने सबको मतलब ट्रांजैक्शन की जितनी भी, उसके बाद मेरा 1501 कटा, 1701 कटा, 1601 कटा, फिर 801 कटा। 76 साल से घास ही खा रहे हैं। जो केक और जो खाना खाने वाले हैं वो तो तकरीबन 10,000 लोग हैं, और मैंने उनको नाम दिया है ब्रिटिश एजेंटों का। कुछ जो हैं वो जिम्मेदार हैं, इलेक्टेबल हैं, और जो दूसरे हैं वो हर साल आप नए ब्रिटिश एजेंट बना रहे हैं जो टैक्स कलेक्शन के एक प्रोग्राम के जरिए गवर्नमेंट में आते हैं। वो बड़ी बड़ी ऊंची छतों वाले घरों में रहते हैं जहां ब्रिटिश एसपी और कमिश्नर रहते थे, और वो पता नहीं लोअर मिडिल क्लास से आते हैं और चंद दिनों के बाद वो समझते हैं कि हम भी ब्रिटिश हैं। तो ये आप ब्रिटिश एजेंट आपके जो हैं, खाना सिर्फ वो खा रहे हैं, आप घास ही खा रहे हैं 76 साल से, मेरी नजर में। सर पहले तो फिर कहीं ना कहीं उम्मीद दिलवाई जाती थी कि यार नहीं, आने वाला टाइम बेहतर है। कभी ये हमें लॉलीपॉप दिया जाता था कि पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर और इस तरीके से ये प्रोजेक्ट आने वाला है, पूरी दुनिया को जो सा पाकिस्तान अपनी मजबूरी बना लेगा, पूरी दुनिया जो सा पाकिस्तान में आएगी ट्रेड के लिए। कहीं ना कहीं हमें उम्मीद दिलवाई जाती थी या एक लॉलीपॉप दिया जाता था। अब हमारे मिनिस्टर डायरेक्ट ये बात करते हैं, भाई जिसने बाहर जाना आप जाएं, बजाय हमें रोकने के, हमें उम्मीद दिलवाने के। अब तो ये कहा ओपनली मिनिस्टर्स ने कहा है कि जो बाहर जाना चाहता है हम उन्हें रोक नहीं सकते, वो जाएं। सर ये कोई लॉजिकल बात है? और नेबर की अगर बात करें, फिर कहा जाता है आप इंडिया की बात क्यों करते हो? वहां बात करें, वहां से लोग जो फॉरेन कंट्रीज में एजुकेशन हासिल कर रहे थे इंडिया के, या वहां पे जॉब्स कर रहे थे, वो इंडिया वापस आ रहे हैं। आपके अगले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिसाल इंडिया की दी है कि कभी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में जो भी कोई थॉट आया है, आपके कोई भी सुझाव है, उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। साथ ही और अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।